अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुअम्मर कज़ाफ़ी एक बद्दू चरवाहे के बेटे थे। 1982 ईस्वी में उनकी पैदाइश एक खैमे में हुई थी। उन्होंने अपने फौजी कैरियर के लिए यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी की तालीम को तर्क कर दिया था। कर्नल कज़ाफ़ी सन 1969 में किंग अदरीस का तख्ता उल्टते हुए इक़्तिदार में आए। 1970 में कज़ाफ़ी ने थर्ड यूनिवर्सल थ्योरी पेश की, जिसे उन्होंने कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के दरमियान रास्ते का नाम दिया। उसने 1969 से लेकर 2011 तक लीबिया में हुकूमत की और 20 अक्टूबर 2011 में उसे अमेरिका ने मरवा दिया। लेकिन क्यों मरवाया, उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह पेट्रो डॉलर था। पेट्रो डॉलर एक डिवाइस थी जो किसिंजर और निक्सन ने ईजाद की। तमाम अमरीकियों के बुलंद मेयार जिंदगी की वजह सऊदी अरब के तेल से भरे हुए सहरा है। 1970 ईस्वी के अशरे में तेल का बहरान पैदा हुआ तो ओपेक ने तेल की कीमतों में 3 गुना इजाफा कर दिया और उस वक़्त अमेरिका को शदीद खतरे का एहसास हुआ, जिसकी वजह यह थी कि अमेरिका अपनी ज़रूरियात का 70% तेल दरामद कर रहा था। तेल की तरसील को यकीनी बनाने के लिए अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंटरनेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हेनरी किसिंजर को एक खुफिया मीटिंग के लिए सऊदी अरब रवाना किया, जिसके नतीजे में एक मुआहदा हुआ जो आज तक कायम है। मुआहदे की रूह से अगर सऊदी अरब अपना तेल अमेरिकी डॉलर में बेचेगा तो अमेरिका आले सऊद के दिफा को यकीनी बनाएगा। सऊदी अरब और अमेरिका के इस मुआहदे के बाद दीगर तेल पैदा करने वाले ममालिक ने भी डॉलर को तेल की तिजारत की बुनियाद बना लिया और डॉलर की तलब में दुनिया भर में इजाफा होने लगा और पेट्रो डॉलर का नया नाम सुनने को मिला। अगर तेल की खरीदो फरोख्त पेट्रो डॉलर की बजाय किसी और चीज में होने लगे, जैसे सोना और दीगर करेंसियों में, तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी और एक आम अमेरिकी की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। आज तक जिसने भी पेट्रो डॉलर को ललकारने की कोशिश की है, उसका अंजाम कोई अच्छा नहीं हुआ। लीबिया के साबिक सरबराह मुअम्मर कज़ाफ़ी ने तेल की तिजारत के लिए सरेआम लीबिया के तेल की फरोख्त के लिए डॉलर की जगह पैन अफ्रीकन गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में बात की थी। लेकिन अमेरिका की सरपरस्ती में लीबिया में खाना जंगी करवा दी गई और कज़ाफ़ी 2011 ईस्वी में मारा गया। इब्तिदा में कज़ाफ़ी और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात आम तौर से अच्छे थे। शुरू के बरसों में उनकी तमाम तर तवज्जो अरब कौमियत, अरब इत्तेहाद और अरब सोशलिज्म पर थी। 1974 तक अमेरिका में बाज लोग समझते थे कि हम कज़ाफ़ी और उनकी हुकूमत के साथ काम कर सकते हैं। 1970 के अशरे में कज़ाफ़ी ने लीबिया को दूसरे अरब मुल्कों के साथ मुत्तहिद करने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। उसी ज़माने में कज़ाफ़ी ने बाज़ ऐसी तंजीमों को मदद फराहम करनी शुरू कर दी जिन्हें बाज़ हुकूमतें दहशतगर्द समझती थीं, जैसे आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और अबू नदाल ग्रुप। रेगन इंतजामिया के दौर में वाशिंगटन और तराबलस के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई खराब हो गए। अमरीकी सर्द रेगन ने कज़ाफ़ी को मशरक़ वस्ता का पागल कुत्ता कहा। 1985 में दहशतगर्दों ने रोम और वियना के हवाई अड्डों पर हमला किया और अप्रैल 1986 में 2 अमरीकी सिपाही मगरबी बर्लिन में उस वक़्त हलाक हो गए जब मगरबी बर्लिन के एक नाइट क्लब में एक बम फटा। अगरचे सबूत वाज़े नहीं थे, लेकिन अमेरिकी हुकूमत का ख्याल था कि इस दोनों कार्रवाइयों में कज़ाफ़ी और उनकी हुकूमत मुलव्विस है, जिसकी वजह से रेगन इंतजामिया ने कज़ाफ़ी की हुकूमत को सजा देने का फैसला किया। अप्रैल 1986 के वस्त में अमरीकी हवाई जहाज़ों ने बेंगाजी और तराबलस में कज़ाफ़ी के ज़ाती कंपाउंड समेत कई मुकामात पर हमले किए। इन हमलों में मुअम्मर कज़ाफ़ी की गोद ली हुई बेटी समेत दर्जनों अफराद हलाक हो गए। दोस्तों, कर्नल कज़ाफ़ी के दौर में कौन से तरक्याती काम हुए और उसके अलावा इस पोस्ट में आप सबको इन कवानीन के बारे में बताना चाहूँगा जो मुअम्मर कज़ाफ़ी ने अपनी हुकूमत में कायम किए थे, जिसकी वजह से अमेरिका उनका जान का दुश्मन बन गया। लीबिया में बिजली मुफ्त थी। पूरे लीबिया में कहीं बिजली का बिल नहीं बेचा जाता था, सूद पर कर्ज नहीं दिया जाता था, तमाम बैंक रियासत की मलकियत थे और 0% सूद पर शहरियों को कर्ज की सहूलत देते थे। अपना घर लीबिया में इंसान का बुनियादी हक समझा जाता था और उसके लिए हुकूमत शहरियों को मुकम्मल माली मदद फराहम करती थी। तमाम नए शादीशुदा जोड़ों को अपना नया घर बनाने की मद में हुकूमत $50,000 मुफ्त में फराहम करती थी। पढ़ाई और इलाज की सहूलतें लीबिया के तमाम शहरियों को बगैर पैसों के हासिल थीं। कज़ाफ़ी से पहले 25% लोग पढ़े लिखे थे, जबकि आज 83% लोग तालीम के जेवर से आरास्ता हैं। किसानों को ज़री आलात, बीज और ज़री ज़मीन मुफ्त में फराहम की जाती थी। अगर किसी बाशिंदे को लीबिया में इलाज, मुआवजे या तालीम की सहूलत मुयस्सर नहीं तो हुकूमत बिना किसी खर्चे के बैरून मुल्क भिजवाती थी। लीबिया में अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी खरीदना चाहता है तो हुकूमत 25% सब्सिडी फराहम करती थी।
पेट्रोल की कीमत $0.14 फी लीटर थी। लीबिया पर कोई बैरूनी कर्जा नहीं था और लीबिया के असासों की कुल मालियत तकरीबन $150 अरब से जायद थी, जिन पर अब मगरबी ममालिक का कब्जा है। अगर कोई बशिंदा ग्रेजुएशन करने के बाद भी नौकरी हासिल नहीं कर पा रहा तो हुकूमत उसे उसकी तालीमी इस्तेदाद के मुताबिक मुफ्त तनख्वाह अदा करती थी ताकि वक्त के इस बशिंदे की मुलाजमत लग जाए। मुल्क के तेल से हासिल होने वाली आमदन का एक मखसूस हिस्सा तमाम लीबियाई बशिंदों के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया जाता था। माँ को हर बच्चे की पैदाइश पर हुकूमत की तरफ से $5000 मुफ्त फराहम किए जाते थे। गद्दाफी ने मुल्क की सहराई आबादी के पेश नज़र दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई दरिया अपनाने का प्रोजेक्ट भी शुरू किया था ताकि पूरे मुल्क में साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। ये उन मजालिम में से कुछ की तफसील है जो गद्दाफी नामी डिक्टेटर ने लीबिया की अवाम पर ढाए। इन मजालिम के अलावा गद्दाफी ने 3 बहुत बड़े गुनाह और भी किए थे। पहला कि पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम के लिए $100 मिलियन की रकम उस वक्त फराहम की जब पाकिस्तान पर हर तरह की पाबंदियां थी। इसी रकम से पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम शुरू किया था। दूसरा, उसने हमेशा मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करके उनका एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की, कभी अफ्रीकी ममालिक का ब्लॉक, कभी अरब ममालिक का। लेकिन हमारे मुसलमान ममालिक गद्दाफी की इस चाल में नहीं आए और आपस में ही लड़ने मरने पर मुत्तफिक रहे। तीसरी चीज में तो उसने हद ही कर दी जब उसने सोने और चांदी के सिक्कों में लेन देन करने का फैसला किया और ऐलान किया कि पेपर करेंसी जाली करेंसी है। इनके इन्हीं कामों की बदौलत अमेरिका ने गद्दाफी को कत्ल करवा दिया। 20 अक्टूबर 2011 को लीबिया के सदर कर्नल मुअम्मर गद्दाफी, जिन्होंने सितंबर 1969 में एक कू के जरिए इक़्तिदार पर कब्जा किया था, बागियों को एक ड्रेनेज के पाइप में छुपे मिले जहां जिन नेटो की बमबारी से बचने के लिए पनाह लिए हुए थे। लीबिया की खाना जंगी जिसमें मुअम्मर गद्दाफी के मुखालफिन को अमेरिका और नेटो की पुश्त पिनाही हासिल थी कि शुरू होने के बाद दारुल हुकूमत त्रिपोली पर कब्जा हो चुका था और मुअम्मर गद्दाफी उसके बाद सूरत में पुनः गजीन थे। इस दिन भी वो वादी जरफ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे जब नेटो ने उनके काफिले पर बमबारी की। उससे बचने के लिए वो पाइप में छुपे थे और इस बमबारी के दौरान उनके सर पर चोटें भी आ चुकी थी। तकरीबन मुर्दा हालत में बागियों को मिलने के बाद गद्दाफी को हजूम ने कत्ल कर दिया और उनकी लाश को सूरत की सड़कों पर घसीटा गया। लीबिया उनके कत्ल के बाद से खाना जंगी से भी बाअमरे मुहाल ही छुटकारा पाने के काबिल हुआ है और आज भी गैर मुस्तहकम है। मुल्क के बेशतर इलाकों पर फौज काबिज है और बाकी पर मजहबी शिद्दत पसंद तंजीमें।